वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, पंचदशोध्याय। सौभनाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, वसुदेव नंदन, महामते, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। 1। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, नरेश्वर, भरतश्रेष्ठ, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। 2। श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता का नाम है। यह वसुदेव जी की बहन थी। पांडुनंदन। उस दुष्टामा शाल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूहरचनापूर्वक विराजमान हो रहा था। 3। उसी पर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। 4। द्वारकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थीं। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। 5। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात प्रज्वलित लौहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थीं। 6। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरतश्रेष्ठ, ढोल, नगरे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, शतर्घ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान्य अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालें और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थीं। 7, 8। भरत कुलभूषण। शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ। शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्चित थे, जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बल वीर्य का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में ये घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। 9, 12। क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। ये सोचकर वृष्णि और अंधकवंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। 13। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने आनत देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। 14। कुरुनंदन। द्वारकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए। नौकाएं रोक दी गई थीं और खायों में कांटे बिछा दिए गए थे। 15। कुरुश्रेष्ठ। द्वारकापुरी के चारों ओर एक कोस्त के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जलशून्य कर दिए गए थे मानो भाड़ हों और उतनी दूर की भूमि भी लौहकंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। 16। निष्पाप नरेश। द्वारका एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। 17। भरतश्रेष्ठ। द्वारकानगर इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। 18। राजन। सौभ निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधकवंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुद्रा पास के बिना न तो बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर ही आ सकता था। 19। कुरुनंदन राजेंद्र। वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। 20। महाबाहो। उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थीं और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। 21। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिक को दयावश सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। 22। कमल नयन राजन।
जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वो राजा उग्रसेन के द्वारा भलीभांति सुरक्षित थी। 23 इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने पंचदशोऽध्याय 15। इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 15।